श्री राधे राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज षष्ठम दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग प्रवेश करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पूज्य व्यास जी महाराज जी का आगमन हो चुका है। सभी व्यक्ति जल्द से जल्द कथा पंडाल में पहुंच करके अपने यथास्थान को ग्रहण करें। श्री राधे। हमारे कार्यक्रम के प्रमुख जजमान भैया सचिन जी भूत मंच पर उपस्थित होकर के महाराज श्री का पूजन करेंगे। स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी भूत की पावन स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन आपकी नगर पांडरकवड़ा में रखा गया है। आप सभी बड़े भागी श्रद्धालु श्रोताजन जो कि आपको यह दिव्य ज्ञान गंगा में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज षष्ठम दिवस में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्री राधे। हमारे यजमान जी मंच पे उपस्थित होकर के व्यासपीठ का पूजन करेंगे। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् विनुतं शरण्यं नित्यार्थिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलान्धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। गोविन्दाय नमः। माधवाय नमः। सर्वोपचारार्थिगन्धाक्षतुषपाणिं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वय प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवान को माल्यार्पण करेंगे। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। यं ब्रह्मजन्तुमनुपेतिमपेति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कई जन्मन के पुण्य जब उदय हो तो एक संग छूटत मन की मलिनता तब भावत सत्संग। अंतः में स्थित रहकर मेरी बागडोर पकड़े रहना। निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। सब कुछ दीन आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ू में दोनों हाथ। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यास नारायणाय नमः। प्रणमोमि नमस्करोमि। सभी भक्त अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। भागवत भगवान की मंगलमय आरती के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। श्री राधे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्रद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। शाज्यं च वरति संयुक्तं वह्निनां योजितं मया। दीपं गृहाण देवेशो त्रैलोक्यशिबिरापहम्। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। 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 श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला। नभ ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला। नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
तारती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, सुख करनी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोर, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोर, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी भयं नमामि। मंदारमाला फुलदारकाले, कपालमाला जलशेखराय, दिव्यंबराले सततं वदाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वैद्यो च तथा त्वमेव, त्वमेव वेद्या च विनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिं स्वभावं, करोमि यज्ञं सकलं वरस्मै, नारायणाय च समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम्, आरार्धिकग्रहणं समर्पयामि। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, सानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नासेहनाकं, महिमानः सचन्द्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। वृषभानुजायै च विद्महे, कृष्णप्रियायै च धीमहि, तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे, यशोदानन्दनाय धीमहि,
तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमन लो सुमन सुभक्ति सुजान। पुष्पांजलि अर्पण करो गोविंद करो स्वीकार। चरणारविंदे सुमंद्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। गिरिराज धरण भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिताओं की जय हो। पितृदेवताओं की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। श्याम बाबा की जय हो। सांभर माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त श्रोताजन अपने अपने यथास्थान को ग्रहण करें। आज षष्ठम दिवस की प्रथम सत्र में हम सभी लोग प्रवेश होने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज भगवान के दिव्य विवाह उत्सव में सभी भक्त सम्मिलित होंगे। आइए आज की पावन बेला की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। पूज्य महाराज श्री से अनुरोध करेंगे आप अपने मुखार बिंदों से अमृतमयी वाणी से हम सभी को आज की पावन कथा का सुंदर रसपान कराएं। पूज्य श्री महाराज जी। हरि 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 ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री वेदवंशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। खरं स्थूलतपङ्कजवदनं लम्बोदरं सुन्दरं धीरे धीरे सिंदूर शोभाकर वंदे शैलसुता सुतं गणपति सिद्धिप्रदां। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिका विभ्रदवाशनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दावनं शपथरमणं प्राकृष्टकीर्तिकीर्तिं भक्ति भक्त भगवन्त
चतुर्नाम एक, तिनके पद वंदन करहूँ, नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राम रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनति पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की सप्तमयी प्रतिमूर्ति, मेरे गोविंद की सप्तमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में आज हम सब लोग अवगाहन करने के लिए इस षष्ठम दिवस के पावन पवित्र बेला में एक ही भूत हो करके भगवान के दिव्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अनंत बलवंत ज्ञानी नामाग्रगण्यम, जो हरि कथा के परम रसिक हनुमान जी महाराज की अद्भुत कृपा से हम लोग आज भगवान के षष्ठम दिवस में निर्विघ्नता पूर्वक प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए नित्य की भांति हम लोग अपनी वाणी और मन को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें। श्री राधे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय
कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। भागवत भगवान की जय हो। श्री राधे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ बिहारी जय राधा माधव जय गिरवरधारी। मुरली मनोहर
करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा के सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा के सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा के सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा के सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे 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 गोविंद कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर गोविंद की कृपा से आज हम सब भगवान के षष्ठम दिवस की कथा को रस स्वादन करने के लिए एक ही भूत है। आप लोगों ने कल देखा कि किस प्रकार मेरे प्रभु कोई गलत परंपरा चल रही हो, उस परंपरा को नष्ट करने के लिए कोई गलत बात नहीं है कि आप उस परंपरा को बंद करो। आज जब देखा कि नंद बाबा उस घमंडी की इंद्र की पूजा कर रहे हैं, जबकि इंद्र का तो काम ही है उसका जल वृष्टि करना, लेकिन अहंकार में इतना चूर चूर है कि बिना अपनी पूजा करवाए ये वर्षा नहीं करता। आज मेरे गोविंद ने गोवर्धन की पूजा का संकल्प लिया। गोवर्धन का मतलब पहले आप जानिए। गोवर्धन
जो गौओं का वर्धन करने वाला हो, जो गौओं का भरण पोषण करने वाला हो, जो गौओं का रक्षक हो, उसी का नाम होता है गोवर्धन। गोविंद ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा, हमारी जो गौएं हैं ना, हमारी गौओं का जो विचरण होता है, जो पेट भरता है, केवल गोवर्धन भगवान की कृपा से ही भरता है। और महाराज जो गौओं का पेट भरे, ये मैं नहीं कहता हूं, ये भागवत जी कह रही है, जो गौओं के लिए चारा भूसा की सेवा दे, जो गौओं के लिए पेट भरने का काम करे, महाराज वो सर्वथा पूजनीय रहता है। ये गोवर्धन भी एक नॉर्मल ही पहाड़ था, लेकिन इसने गौओं के लिए अपने आप को बचा के रखा। बाकी के पशु यहाँ विचरण ना करते, लेकिन गोवर्धन में यह नियम था कि गौओं को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, इस गोवर्धन की एक त्रेता की भी कथा आती है। त्रेता युग में जब राम रावण का भयंकर युद्ध होने लगा, इस युद्ध में सभी वानर सेना शिला पे राम नाम लिख करके फेंकने लगे, और वो शिला तैरने लगा। सब जगह बंदर अपने आप पहाड़ों को के पत्थर लाकर लगाने लगे, लेकिन आज गोवर्धन स्वयं आया कि प्रभु आप भी हमें भी अपने काम के लिए लगा लीजिए। लेकिन थोड़ा गोवर्धन लेट हो गए। गोवर्धन जब आए, गिरिराज पर्वत आए, तो थोड़ा लेट हो गए। तो आज प्रभु के चरणों को पकड़ के गोवर्धन रोने लगा, भगवान कहीं अपराध नाथ हो त्यागी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो मुझे आपने अपनी सेवा में नहीं लगाया। और मैंने पहले ही आपको बताया कि भगवान का जब नाम कल्याणकारी है, तो भगवान का दर्शन कितना कल्याणकारी होगा, विचार करिए। भगवान कहते हैं, गिरिराज तू चिंता मत कर, त्रेता में तो मेरा काम हो गया, लेकिन द्वापर में मैं तेरे यहां ही रमण करूंगा। और तूने मेरे चरणों को स्पर्श किया है, इसलिए मैं तुझे अपने मस्तक के ऊपर 7 दिन रखूंगा, अपने मस्तक के ऊपर। आज तू मेरी सेवा के लिए आया ना? हाँ महाराज। भगवान किसी को अपनी सेवा में लगाए वो बात अलग है, लेकिन हम खुद होकर के भगवान की सेवा के लिए तरसे, वो बहुत अलग बात है। आज ही भगवान की सेवा के लिए तरस रहा है, इसलिए भगवान कहते हैं तू 12 भागवतों में तेरा नाम आएगा, और जब लोग मेरी पूजा करेंगे तो मेरी पूजा से पहले तेरी पूजा करेंगे। आप जब भी वृंदावन जाओ तो वहाँ के संत यही कहते हैं, अगर तुमने गिरिराज परिक्रमा नहीं किया, अगर तुमने गिरिराज पूजन नहीं किया, तो बांके बिहारी का दर्शन का कोई फल नहीं है। तो कहने का मतलब महाराज, त्रेता की बात आज भगवान द्वापर में पूरी कर रहे हैं। और जो गौ का भरण करे महाराज, आपको हवन करने के लिए समय नहीं है, मत करिए। आपको पूजन करने के लिए भी समय नहीं है तो मत करिए। लेकिन जब आप अपने घर में भोजन बनाएं तो पहली रोटी गौ के लिए निकाल दें। अगर नहीं है व्यवस्था तो कोई आसपास गौशाला है, कोई गौ सेवा है, वहां पे आपका जितना हो सके, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि आप इतना ही करो, जितना आपसे बन पड़ता है। महीने का 1 अंश गौ के लिए जरूर निकालना चाहिए। हमने भी जो गौशाला बनाई, तो जब हम नागपुर में आए तो क्या देखे, और शहरों में भी महाराज और गांवों में भी जो गौ, देसी गायों की तो कोई मान्यता ही नहीं, कोई देसी गाय को रखना ही नहीं चाहता।
अच्छे अच्छे किसान भी गऊओं को जंगल में भगा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देसी गाय का दूध मात्र इतना होता है। कितना होता है? इतना। बाकी जो अन्य प्रजाति की गाय हैं जो 10 लीटर 15 लीटर दूध देती हैं, उनको लोग रखते हैं। लेकिन जो शुद्ध गऊ है, जिनकी गौ सेवा करने से आपको पुण्य मिलेगा। हाँ महाराज, ये जो बाकी की नस्ल की गाय है ना, उनमें 33 करोड़ देवताओं का वास नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये केवल मात्र दवाइयों से बनाई हुई नस्ल की गायें हैं। और ये जितनी बीमारियां हो रही ना, ऐसी नस्लों के दूध पीने से ही बीमारियां हो रही हैं। जो शुद्ध गाय होगी, जो देसी गाय होगी, वो आपको ज्यादा से ज्यादा इतना दूध देगी, या 1 गिलास या आधा लीटर से ज्यादा देसी गाय दूध नहीं देगी। लेकिन हाँ महाराज, वो देसी गाय का दूध ना आपके 20 लीटर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। उस देसी गाय का दूध अगर व्यक्ति खाए, जीवन में अपने आप अनेकों बीमारियां खत्म हो जाती हैं। पहले के लोग इतना दूध पीते थे सुबह, इतना, और बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहते। आज लोग दिन में 4 बार दूध पी ले, बीमार हो जाएंगे। कितना भी दूध पी लो, हष्ट पुष्ट होने वाले आप नहीं हो। हाँ, ज्यादा दूध पी लोगे ना तो पेट खराब हो जाएगा अलग से। क्यों? क्योंकि ये देसी गाय नहीं है। जिन गायों की आप दूध पी रहे हो, वो गाय देसी नहीं है। गाय, देसी गाय जो होती है, शुद्ध जो गाय होती है, उसका दूध इतना होता है, और किसान इतने दूध का क्या करेगा। इसलिए आज किसान भी देसी गायों को जंगल की तरफ भगा रहे हैं। हमने जब देखा कि जर्सी गाय की, विदेशी गायों की लोग बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध गाय हैं, जिनका पालन हमारे कृष्ण करते थे, जिनका रक्षक हमारे कन्हैया करते थे, आज उन गायों की बड़ी विपत्तिजनक परिस्थिति। तो वर्तमान समय में हमारे पास अभी 47 गायें हैं, और ये 47 गाय हमने अभी किसी के फार्म हाउस में रखा हुआ है। हमारे एक यजमान हैं, उनका मौदा में फार्म हाउस है, वहां पे रखा है। अभी एक भक्त ने 5 गांव, नागपुर में उमरेड रोड में 5 गांव हैं, उस 5 गांव में 2.5 एकड़ की जगह दिया है, और उसी में हम जो है गौ सेवा, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और साथ में वेद विद्यालय, गुरुकुलम का निर्माण करने का भाव रखते हुए उसका हमने शिलारोहण किया है। अब हमारे पास भी इतना नहीं है कि हम अकेले गऊओं की, क्योंकि हमारे पास जो गाय है दूध देने वाली नहीं है। हमारे पास जो गाय हैं, क्योंकि हमको या तो दान में गाय मिली हुई है, या तो जो रास्ते पे विचरण कर रही थी वो गाय मिली है। और महाराज, जो गाय दान करता है तो कभी 1 लाख की गाय दान नहीं करेगा। वो कौन सी गाय दान करेगा? 10,000 वाली ढूंढेगा, 8,000 वाली ढूंढेगा, 5,000 वाली ढूंढेगा, और वो गाय दान करेगा। वो गाय कौन सी रहती? देसी गाय, क्योंकि देसी गाय की कोई पूंछ नहीं है। अब वो देसी गाय की कोई पूंछ तो है नहीं, तो इसलिए क्या करना है? गौदान करना है। हाँ महाराज, उसका, उसी गाय का दान का पुण्य भी है। एक बात ये भी ध्यान रखिए, आप ये 20 लीटर दूध वाली देने वाली गाय दान करोगे, उसका आपको कोई पुण्य भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। जो शुद्ध देसी गाय होगी, उसी गाय को दान करने से आपको 33 करोड़ देवताओं के पूजन का और भोग का और हवन का और कई हजार यज्ञों का फल मिल जाएगा। और हमको ऐसी ही गाय मिलती है। अब इन गायों से उतना दूध तो होता नहीं कि हम मार्केट में कुछ डाल करके उससे गौओं की सेवा हो। तो हम ऐसे कथाओं में थोड़ा सा अनाउंसमेंट करवाते हैं। तो जो भी आ जाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसी से गौओं की सेवा
चालू है। देखिए ठाकुर जी ने कृपा किया है, 2.5 एकड़ की जगह किसी ने दिया, तो मौदा नागपुर से 50 किलोमीटर पड़ता है मौदा। अब वहाँ हम प्रतिदिन जाना आना इतनी व्यवस्था रहती नहीं हो पाता है, लेकिन जब पास में हो जाएगा, क्योंकि जो 5 गांव हैं सिटी से मुश्किल से 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर और आजकल 4 लाइन की व्यवस्था है, तो 15 मिनट में जाना और 15 मिनट में आना, मतलब 1 घंटे में सब हो जाता है देख रेख करके। तो वहाँ हमने शिलारोहण का काम किया है। अब देखिए आप लोगों का जो भी सहयोग, आज कल 2 लोगों ने यहाँ विशेष सहयोग किया, और हमारे विशेष यजमान हैं मुंबई ऐरोली से अशोक रामचंद्र जायसवाल जी, हमारे मुख्य यजमान जो विशेष हमेशा हमारे गौ सेवा में रत रहते हैं। तो नवी मुंबई ऐरोली से हैं, इन्होंने अपने तरफ से हमेशा किया, लेकिन कल जब उन्होंने श्रवण किया तो फिर उन्होंने अपनी गुप्त राशि हमें प्रदान की है। उनको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे दानदाताओं की वजह से, ऐसे ही दानदाताओं की वजह से हमारे ये धर्म के कार्य और पृथ्वी टिकी हुई है। और आपके भी पांडरकोड़ा से 2 दानदाताओं ने कल एक जन ने राशि प्रदान किया और आज एक जन सुबह किए। उनका संध्या काल में मैं निवेदन करूंगा कि जरूर रहें, उनका व्यासपीठ से उनको आशीर्वाद, उनके नाम का उच्चारण किया जाएगा। इसी प्रकार के हमारे एक नागपुर के यजमान हैं लता, हेमलता श्री कृष्ण जायसवाल हैं, ये भी हमेशा हमारे गौशाला के लिए रत रहते। इनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद हमेशा। और हमारे एक यजमान हैं नागपुर के श्री संतोष चौरसिया, गांधी बाग में नंगा पुतला चौक है इतवारी में, वहीं बाजू में उनका स्थान है। तो हमेशा इनका बिना कहे हमारे गौशाला में हर महीना जो भी उनका सेवा रहती आती है। तो हमने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि अगर गौ रक्षक होगा तो केवल आप सबके एक एक बूंद के माध्यम से ही होगा, एक व्यक्ति इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता है। तो जो गिरिराज जी महाराज हैं ये गोवर्धन हैं, जो गौओं का वर्धन करते हैं। इसलिए आज भगवान ने इनको धारण करने का मन में संकल्प लिया। इंद्र की पूजा ना देखकर इंद्र बड़ा कुपित हुआ, और इंद्र कुपित होकर के मेघमालाओं को बोला कि इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल में प्रलय आ जाए, पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। उसने वर्षा शुरू किया, सारे ग्वाल वाल डर गए। भगवान कहते चिंता मत करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे कन्हैया ने ये कन्नी अंगुली, कितनी कन्नी अंगुली को ऐसे गिरिराज के नीचे टच किया और पूरा गिरिराज अपने आप उठ गया, और मेरे भगवान ने गिरिराज को कन्नी अंगुली में धारण कर लिया। जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उनके मुंह में सबसे बड़ा तमाचा है। 7 कोस का ये महाविकराल पहाड़ 21 किलोमीटर के लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है। महाराज 21 किलोमीटर तो लोग चल नहीं सकते, पैदल चल नहीं सकते, और मेरे कन्हैया ने 21 किलोमीटर के पहाड़ को अपनी कन्नी अंगुली में 7 दिनों तक धारण किया। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। सारे ब्रजवासी उस पहाड़ के नीचे, सबको लगा भगवान अकेले थक जाएंगे, तो सबने अपनी अपनी लकड़ी भी लगा के रखी है। एक ग्वाला कहता है लाला
तू इतने दिनों से पहाड़ को कन्या गुली में धारण किया है, हम लोगों ने सबन ने लट्ठी लगा के लठ लगा के रखा हुआ है, तू नेक आराम कर ले। हम लोग तो बारी बारी से आराम कर रहे, तू भी नेक आराम कर ले। लाला बोला कि ग्वाला, अगर मैंने आराम किया ना तो तुम सब हमेशा के लिए आराम करने लग जाओगे। ओहो, तो तुझे ये लग रहा है कि तू अकेले इतना बड़ा भार उठा के रखा है? नहीं तो क्या तुम सब ने? तो हम ये फोकट की लाठी लगा के रखे हैं क्या? हमारा कोई काम नहीं है। चल तू आराम कर, हम पहाड़ धारण करके रखे, हम इतने हजारों लोग हैं। कन्हैया बोले हटा लूं हाथ? बोले हाँ हटा लो। हटा लो? बोले हाँ हटा लो। कन्हैया ने तनिक से नीचे किया, और जैसे नीचे किया महाराज सारों की लकड़ी चट 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 करके टूटने लगी। लाला संभाल, कन्हैया बचा, कन्हैया उठा। तुरंत भगवान ने पुनः गोवर्धन को धारण किया। एक सखा कहता है, क्यों रे लाला, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई? तू अकेले इतना बड़ा गोवर्धन कैसे उठा के रखा है? भगवान कहे, लो कर लो बात। अगर मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं भगवान हूं, हाँ महाराज, राम ने कभी अपने जीवन में नहीं बताया कि मैं भगवान हूं, और कृष्ण ने कभी अपने जीवन में नहीं छुपाया कि मैं भगवान नहीं। भगवान जब कहते मैं भगवान हूं तो ये कहते चड्डी पहरवो तो आता नहीं, बड़ा आया भगवान हूं। पहले अपनी लगोटी तो संभाल ले, फिर भगवान बनना। अब क्या जवाब दिया? बड़ा सुंदर जवाब दिया। कन्हैया कहता है, कैसे बल आया? जब पूछता है तो कन्हैया कहता है, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। सुन वाला, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, जो मैया यशोदा ने माखन खिलाया ना, और गोपियों को जो चोर चोर के मैंने माखन खाया ना, उसी की कुछ शक्ति बढ़ गई। और कछ गोपन करी सहाय, जब गोपन का नाम लिया तो ग्वाला ने कह दिया, क्यों रे, हमने कब सहायता करी? तो बोलता, कछ गोपन करी, हमने कब? हमने तो लकड़ी लगाई, और जैसे तूने चंगी हटाई तो सारी हमारी लकड़ी टूट गई। हमने कब तेरी सहायता करी? बोले, मुझे एक विद्या आती है। कौन सी विद्या? बोले, जब मैं कन्या गुली से पहाड़ उठाने लगा, तुम सबन मेरी कन्या गुली में देखने लगे, और जैसे तुम सबन मेरी कन्या गुली में देखने लगे तो तुम सबन की शक्ति मेरे कन्या गुली में आ गई। हे भगवान, तभी मैं कहूं कि आजकल मैं दुबला दुबला क्यों लग रहा हूं। हे भगवान, तभी मैं कहूं कि आजकल मेरी शक्ति कहां चली गई। बड़ा सुंदर भाव है कृष्ण और गोपू का। अगर भगवान कहे मैं भगवान हूं तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए भगवान नई नई बातें बनाते। इधर इंद्र ने जोर का वर्षा करना शुरू कर दिया। भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ दिया। एक भाव से भगवान ने गोवर्धन और एक स्वरूप से गिरिराज के ऊपर खड़े होकर के अपने सुदर्शन से पूरे पानी को सुखा रहे हैं। और एक तरफ आज भगवान ने अगस्त मुनि का भी आवाहन किया है। यहाँ पे राजा श्री परीक्षित कहते हैं कि क्या भगवान का चक्र अकेले इंद्र के पानी को सुखाने के लिए समर्थवान नहीं था? भगवान कहते था, वो तो संसार को अपने चक्र से क्षण मात्र में नष्ट कर दे, तो फिर अगस्त मुनि की क्या आवश्यकता पड़ गई? अगस्त मुनि की आवश्यकता क्या पड़ गई कि अगस्त मुनि दोनों हाथों से पूरे पानी को पी रहे हैं? हाँ, बोले एक कथा है। बोले जब भगवान ने लंका पर विजयश्री प्राप्त किया, तो विजयश्री प्राप्त करने के बाद मैया सीता का नियम था कि नित्य प्रति ब्राह्मण भोज कराया करते, नित्य प्रति।
दो चार ब्राह्मण आते और दो चार ब्राह्मणों को भोजन कराती, तो मैया सीता कहती हैं, देखो भगवान, आप ये जो भी अयोध्यावासी ब्राह्मणों को बुलाते वो 2 रोटी से ज्यादा खाते ही नहीं। 2 रोटी 4 रोटी खाए, थोड़ा चावल खाए, खीर खाए, और आजकल के तो पंडित मीठा खाते ही नहीं। कुछ ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जिनको खिलाने में आनंद आ जाए। भगवान ने 1 2 4 बार ज्यादा खाने वाले ब्राह्मणों को बुलाया, तो भी मैया सीता का मन नहीं भरा। बोले ये ऐसी मानने वाली नहीं है। आज भगवान प्रभु राम ने अगस्त मुनि का आवाहन किया, भगवान आज आप हमारे यहाँ ब्राह्मण भोजन करें, लेकिन दिखावे वाला ब्राह्मण भोजन नहीं, ब्राह्मण वाला ब्राह्मण भोजन करना। हाँ, अच्छा वाला भोजन करना। भगवान का इशारा अगस्त मुनि समझ गए। भगवान ने माता सीता जी को कह दिया, जाओ आज 1000 ब्राह्मण का भोजन बना लो तुम। कितने? 1000 ब्राह्मणों का भोजन बनाओ। अब तो मैया सीता भोजन बनाने में लग गई। मैया सीता का भोजन बनाना देख करके सरस्वती, गंगा, नर्मदा, सिंधु, पार्वती, गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ भी लगे हैं सब्जी उब्जी काटने में। हमारा पहले जब कोई निमंत्रण होता था ना, तो बड़ा आनंद आता था महाराज, उसका एक भाव अलग रहता था। पहले ये जो भोजन बनाने वाले महाराज बाई, ये सब की जरूरत नहीं रहती थी। पहले सब घर परिवार के, फैमिली के लोग मिल करके बढ़िया सुंदर गांव की गीत गाते और पूड़ी बनाते, सेकते, तलते। आहा, वो आनंद ही अलग था। हाँ? और वो खाने में, वो भोजन करने में रस ही अलग था। आज हम लोग कितना भी तेल मसाला मिर्ची डाल दें, लेकिन वो जो प्रेम का रस होता है ना, वो प्रेम का रस नहीं छलकता है। आज सभी रिद्धि सिद्धि, पार्वती, गणेश जी, सरस्वती, सब मैया लगी हैं और बढ़िया सुंदर भोजन बन रहा है। भोजन बन करके सब तैयार हो गया। मैया सीता जी कहती हैं, अभी तक तुम्हारे पंडित लोग दिखे नहीं, कहाँ गए? भगवान ने अगस्त जी को याद किया, अगस्त जी आ गए। बोले एक ब्राह्मण, आपने 1000 की बात की थी, अभी एक। बोले पहले इनको खिलाओ, बाकी बाद में सब आ जाएंगे। हमारा अगस्त जी दोनों हाथों से प्रसादी लेना शुरू कर दी, दोनों हाथों से। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 24 घंटे भगवान का भोजन चालू है, चालू है, चालू है। मैया की कमर टूट गई, परोसते परोसते। बनाने वालों की कमर टूट गई, सब त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। मैया सीता कहती, ओ बाबा, बीच में पानी भी पीना पड़ता है। तो जब से देखो खाए जा रहा, खाए, बीच में पानी। बाबा बोलता है, अरे मैया पहले बीच तो आए, पहले बीच तो आए, तब तो पानी भी। अभी तो शुरुआत, अभी तो 6 दिन हुए, अभी बीच तो आए। 7वें दिन मैया हार गई, राम के चरणों में गई। प्रभु मैं समझ गया सब आपकी लीला है। अब अगर 1 आध दिन और ये ब्राह्मण रह गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी इस दुनिया में। ऐसा मत बोलो सीते, मैं नहीं रह पाऊंगी, तुम नहीं रहोगे तो मैं कैसे? तुम्हारे बिना मैं पूरा हूं क्या? तो अगर तुम बचाना चाहते हो तो कुछ कृपा करो, एक काम करो, तुलसी का पत्ता लेकर के थाली में चढ़ा दे। मैया सीता तुलसी दल तोड़ी और ले जाके जैसे ही बाबा के थाली में रखी, बाबा ने तुलसी पान किया और बाबा को डकार आ गई। अब बाबा कहता, मैया भोजन तो तूने पेट भर कराई है, पानी? तो भगवान आगे बोले, देखो भोजन मैंने त्रेता में खिलाया, पानी तुमको मैं द्वापर में पिलाऊंगा। आज इसीलिए भगवान कहते हैं, प्रभु द्वापर आ गया, भोजन तो मैंने करा दिया, पानी भी आके पियो। आज तो अगस्त मुनि दोनों हाथों से गिरिराज के किनारे खड़े होकर के जितना इंद्र वर्षा कर रहा है, सबको गोविंदाय नमो नमः। इंद्र को लगा अब तो पूरी ब्रज डूब गया होगा,
पूरे ब्रज में, पूरे मथुरा में अब प्रलय आ गया होगा। अब तो अपने बादल का पानी भी खत्म हो गया, बिजली भी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। अब देखो क्या हाल है, अब तुम लोग भी शांति मनाओ। जब मेघ सैनिक आकर के देखे तो मथुरा में धूल उड़ रही है। धूल उड़ता हुआ देखकर आश्चर्य में पड़ गए, समझ गए, इंद्र समझ गए ये सब गोविंद की लीला है। ये हो न हो, जिसको हमने भी स्वागतम स्वागतम किया था, ये वही कन्हैया है। आज इंद्र लोक से उतरा है। जैसे ही ब्रज की मंडल की भूमि में आया, वैसे ही अपने पादुका को और अपने रथ को एक तरफ कर दिया। नंगे पांव पैदल चलकर भगवान के सम्मुख आया। भगवान से क्षमा याचना मांगी। भगवान कहते, देख इंद्र, तूने गलत तो बहुत किया, क्योंकि तू मेरे घर में प्रलय मचाने की चाह है। मैं तुझे क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन तू मेरे शरण में आया है, इसलिए अभी के लिए तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन आने वाले समय में इसका पाप का भोग तुझे भोगना पड़ेगा। चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा करें, मुझे झूठा अभिमान था। बोले यही तो गड़बड़ है, जो झूठा अभिमान है। हाँ महाराज, आज इंद्र भगवान के चरणों में गिरकर भगवान से स्तुति करता है। आइए हम लोग भी एक भजन के माध्यम से भगवान के दिव्य स्तुति में प्रवेश करें। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। दया करो हरि दया करो, दया करो हरि दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूर्ण जसो, मेरे पूर्ण जसो, मेरे पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो हरि दया करो, दया करो हरि दया करो। दया करो प्रभु दया करो। दया करो हरि दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ ध्यान ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान ध्याऊं
गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान ध्याऊं मैं तेरा। तू ही कृष्ण कृष्ण बलराम, दयालु दया करो, तू ही कृष्ण कृष्ण बलराम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो हरि दया करो, दया करो हरि दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने ही रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत 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 देना। मुझे दास मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो हरि दया करो, दया करो हरि दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। राधे ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपनी शरण लगा लो, मुझको अपनी शरण लगा लो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपनी शरण लगा लो, मुझको अपनी शरण लगा लो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपनी शरण लगा लो, मुझको अपनी शरण लगा लो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपनी शरण लगा लो, मुझको अपनी शरण लगा लो। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, मुझे पहुँचा दो निज धाम,
दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो। दया करो हरि दया करो। दया करो हरि दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। दयालु कृपा करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान ने इंद्र के अहंकार को नष्ट किया। इसी प्रकार की कथाओं में परमात्मा की एक कथा आती है कि भगवान जरूरी नहीं है कि विद्वान को ही मिले। अगर आपके विद्वता में अहंकार है तो परमात्मा आपको बिल्कुल मिलेंगे नहीं। वैसे तो चाणक्य नीति को अगर आप पढ़ने जाओ तो चाणक्य कहता है अति सर्वत्र वर्जयेत। अति हर चीज में वर्जित है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो सौंदर्यता हो। क्योंकि जो अति है ना, ये अति ही अभिमान का कारण बनता है। अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा धन आ जाए तो अभिमान हो जाएगा। किसी के पास जरूरत से ज्यादा सौंदर्यता आ जाए तो भी अभिमान हो जाएगा। अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा ज्ञान आ जाए तो भी अहंकारी बन सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा रावण। रावण को बड़ा ज्ञान महाराज, बहुत ज्ञान, और उस ज्ञान के अहंकार में आकर उसने तो ब्रह्मा को भी चुनौती दे दिया। रे ब्रह्मा, तूने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, लेकिन सृष्टि बनाने में तूने कई कमियां छोड़ दी। क्या क्या कमियां छोड़ी? पहली कमी, तूने इतना बड़ा समुद्र बनाया, लेकिन वो समुद्र का पानी किसी के काम का नहीं बनाया, उसको तूने खारा कर दिया। लेकिन मैं अपने तपोबल पर एक दिन उस समुद्र का पानी में मीठा करके रखूंगा। दूसरी गलती, तूने इतना दिव्य वृक्षों में चंदन का वृक्ष बनाया। हे ब्रह्मा, जब तूने चंदन में इतनी सुगंधी डाली तो विचार करो फूलों में कितनी सुगंधी होती है, लेकिन तूने चंदन के वृक्ष में फूल ही नहीं लगाया। तूने चंदन के वृक्ष में फूल ही नहीं लगाया, लेकिन तेरे इस गलती को भी मैं चंदन के वृक्ष में फूल लगा करके मानूंगा। तीसरी गलती तेरी, तूने धातुओं में सबसे दिव्य धातु सोना बनाया, लेकिन सोने में तो तूने चमक डाली, लेकिन उसमें तूने सुगंधी नहीं डाली। लेकिन मैं तेरे इस गलती को भी ठीक करूंगा। स्वर्ण में मैं सुगंधी डालूंगा, समुद्र के पानी को मीठा करूंगा और चंदन के वृक्ष में पुष्प लगाऊंगा। और चौथी तेरी गलती, तूने इतना सुंदर स्वर्ग बनाया, लेकिन स्वर्ग तक सीढ़ी ना लगवाया। तेरे इतने सुंदर स्वर्ग का क्या मतलब जिसमें कोई जा ही ना पाए। अरे कोई साथ शरीर जाता तो हो सकता कि स्वर्ग देखता और आकर के बताता, तो लोगों की भक्ति और परमात्मा में बढ़ जाती कि नहीं स्वर्ग है, स्वर्ग होता है। तो साथ शरीर कोई जा ही नहीं सकता, इसलिए मैं स्वर्ग तक सीढ़ी भी बनवाऊंगा।
तो रावण को ज्ञान और रावण के पास भक्ति, रावण के पास तप अति था और वही अति के कारण रावण का विनाश हुआ। तो जीव में अति होना भी अनिष्टकारी होता है। इसी प्रकार कुछ एक बार विद्वान ब्राह्मण थे। आज मेरे कन्हैया अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ इसी चीज को स्पष्ट कराने के लिए अपने सखाओं के साथ ही लीला रची कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञानी पसंद नहीं है, अगर ज्ञान के साथ उसके अंदर झुकाव है, सरलता है, अभिमान नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं नमन्ति फलेन वृक्षा नमन्ति नमन्त गुड़ई जनई। जो वृक्ष फल देता है वो वृक्ष सदैव झुका हुआ होता है। कैसा होता है? झुका हुआ। आप आम के वृक्ष को देखो, जब तक उसमें आम नहीं रहेगा तो अकड़ा रहेगा, लेकिन जैसे फल लग जाएगा तो झुक जाएगा। जब तक आपके पास धन नहीं है तो आप कैसे भी रहो, जब तक आपके पास जन नहीं है, विद्या नहीं है, आप कैसे भी रहो, लेकिन जैसे ही धन आ जाए ना महाराज, वैसे ही आप झुक जाओ। और जब आप झुक जाओगे तो भगवत आपके ऊपर इतनी कृपा करेगा कि महाराज आपको मैं बता नहीं सकता। नमन्ति फलो वृक्षो नमन्ति, जो वृक्ष फल देता है वो नमन्ति नमन करता है। और नमन्त गुड़ई जनी, और ज्ञानी पुरुष की क्या विशेषता है कि ज्ञानी पुरुष सदैव आपके सामने छोटा ही बन के रहेगा। हमारा जो ज्ञानी होगा ना, अपने आप को बहुत दिन भर ज्ञानी बताते फिरते हुए नहीं बनेगा, वो तो बिल्कुल सरल रहेगा। जिस प्रकार जल होता है ना, जल जिस पात्र में जाता है, जिस रंग के पात्र में जाता है, वही रंग और वही आकार धारण कर लेता है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष की ये विशेषता है, जिस संग में रहे, जिस व्यक्ति के साथ रहे, जिस ढंग में रहे, उसी के साथ मिल जाए। ये ज्ञानी पुरुष की विशेषता है। और हमारे गांव में एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। जो आधी भरी हुई गगरी रहती है ना, जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है ना, वो छलकती जाती है। उसको लेकर के चलो तो छलकते छलकते उसका पानी खत्म हो जाता है। लेकिन जो घड़ा भरा हुआ रहता है वो घड़ा छलकता नहीं है। तो ज्ञानी तो वो है महाराज कि जो सबके सामने झुके और अपने ज्ञान का छिड़काव हर जगह न करे, जो उसका लालायित हो। मुंह रहो रसिका भूमि बाबू का, जो उस ज्ञान का रसिक हो, उसी को वो ज्ञान दे। अब जैसे हम आपको भागवत जी सुना रहे हैं, आप इस कथा के रसिक हैं इसलिए सुना रहा हूं। अब मैं रोड में भी चलते चलते अपने मित्रों के साथ भी यही उपदेश करते जाऊं तो उचित है? नहीं। ये ज्ञान किसके दो? जो इसके रसिक हैं, जो इसके भावुक हैं। हर जगह ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानियों को नहीं मिलता हूं, मैं किसको मिलता हूं? जिसके अंदर भाव हो। आजकल हम टीवी में भी देखते महाराज, जो टीवी में वक्ता आते हैं, तो मैं ये देखता हूं जिनको ज्ञान का अहंकार है उनको कोई जानता ही नहीं है। हमारा ज्ञानियों की कमी नहीं है। जो सही में ज्ञानी है, जिनके अंदर वेद पुराणों का अच्छा ज्ञान है, वो अपने ज्ञान के अहंकार में इतने लिप्त हैं कि संसार के सामने झुकना ही नहीं चाहते, संसार को अपना ज्ञान सरलता से देने ही नहीं चाहते। इसलिए उनको कोई भी पूजता मानता देखता नहीं है। अरे महाराज, तुम्हारा वो ज्ञान किस काम का जिस ज्ञान से संसार का कल्याण ही न हो? तुम्हारा वो ज्ञान किस काम का जिससे संसार में भक्ति ही ना आए? तुम्हारा वो ज्ञान किस काम का जिससे संसार में भाव उत्पन्न न हो? दो प्रकार की चीजें, एक भाव और दूसरा भाव। संसार को हम भव सागर कहते हैं। क्या कहते? भव सागर। अगर आपके अंदर भाव है तो ही आप भव सागर से
पार उतरेंगे। अगर भाव नहीं है तो भव सागर से पार नहीं उतरेंगे, क्योंकि ये भव सागर से पार कराने की जो नौका है ना, वो भगवान के प्रति सुंदर भाव ही है जो आपको इस भव सागर से पार करा देगा। तो भाव कहते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले नौके को। तो संसार में महाराज बहुत ज्यादा ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है। उस ज्ञान के साथ, उस ज्ञान से संसार का कल्याण हो, संसार का भला हो। ज्ञानी को तो जल जैसे रहना चाहिए, जिस व्यक्ति के साथ रहे, जिस ढंग के साथ रहे, उसी के साथ समावेश हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो आज कुछ विद्वान ब्राह्मण हैं, अग्निहोत्र नाम के ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। आज भगवान ने लीला किया, आज जानबूझ करके अपने घर से भोजन लेकर के नहीं आए। अब जैसे मैं वक्ता हूं, मैं मेन हूं, मैं इन सबको लेकर के आया, लेकिन मुझे आज कोई नया काम करना है, तो आज जब सोए हैं तो मैं इनको उठाऊं नहीं, सोते रहो और मैं यहां आकर के कुछ नया करूं। क्योंकि जो मेन होता है उसी को सब चीजें, भले वो सामने ना आए, लेकिन पीछे से उसी को सब पिन देने पड़ते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, तब तो काम होता है। जिस प्रकार एक भवन बनाने वाला ठेकेदार होता है, वो ईंट लगाता है क्या, लेकिन वो बताता है कि ईंट कैसी लगाया जाए। अगर उसका मिस्त्री अच्छा है तो पकड़ लेगा, मिस्त्री अच्छा नहीं है तो थोड़ा टेढ़ा लगा देगा, तो दोबारा उसको मिस्त्री बदलना पड़ता है। करे बाबा ये मिस्त्री बराबर काम नहीं किया। तो उसी प्रकार मेरे ठाकुर जी मेन है, संसार के रचयिता। आज उनको लीला करना था तो जानबूझ करके जो भोजन की प्रसादी का भोग है उसका डब्बा घर में ही छोड़ दिया और किसी को याद भी ना दिलाया। और जब वो वन में पहुंचे, दोपहर का प्रसादी का समय आया, तो पूछने लगे किसके पास है भोग का प्रसाद। सबने बोला मैं तो नहीं लाया, मैं तो नहीं लाया। भगवान को तो याद था, लेकिन भगवान जानबूझ के भुलवाए। भगवान कहते भूख तो लगी है, अच्छा एक काम करो, इस यहां से पूर्व दिशा में जाओ, पूर्व दिशा में कुछ अग्निहोत्र ब्राह्मण हैं, कुछ अग्निहोत्र ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ यज्ञ चल रहा होगा, आप उनके यहाँ जाओ, उनके यहाँ मेरा नाम बताना कि मैं नंद का लाला कृष्ण वन में आज भोग भूल गया लाने के लिए, इसलिए कुछ भी प्रसादी मिल जाए तो भूख लगी है, भूख मिटाने के लिए कृपा करें ब्राह्मण देवता। मेरा परमात्मा तो त्रिकालदर्शी है, उस दिशा में कभी गया भी नहीं, लेकिन इन ग्वाल वालों को बता दिया। ग्वालों ने कहा तुझे कैसे पता इस दिशा में ये गांव है? ये बोले मैं रात में घूमता हूं, तू जा। आज दो सखा गए, ब्राह्मण लोग बस स्नान करके यज्ञ में बैठने वाले थे, हवन में इन्होंने प्रणाम किया, राम राम। ब्राह्मणों ने अहंकार बस इन गैया चराने वालों को देखा कि फटा पुराना कपड़े पहने हैं, तो राम राम भी स्वीकार नहीं किया। बोले राम राम, पहले ये बता कि राम राम तेरी बाद में, पहले बता तू है कौन। परिचय बताया, हम श्रीधाम वृंदावन गोकुल से आए हैं, गैया चराते चराते आपके गांव के वन में आ गए और हमने आज भोग लाना भूल गए। सो जो नंद का लाला है, जिनका नाम कृष्ण है, जिनको लोग बहुत मानते, उन्होंने आपके यहाँ भेजा है कि कुछ भोग मिल जाए। चल भाग यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं बना हुआ है, भगा दिया और हवन में बैठ गए वापस। कन्हैया ने पूछा लाए कुछ? अरे काहे का लाए, ऐसी जगह तो तू मत भेजा कर जहां बेइज्जती हो। भगवान ने कहा बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। अरे ग्वालो तुम्हारी कौन सी इज्जत जो बेइज्जती हो गई भरी सभा में। उन विद्वान ब्राह्मणों ने कुछ बोल दिया तो क्या हो गया, लेकिन बोला क्या? बोले अरे बोले क्या, उन्होंने तो राम राम भी स्वीकार नहीं किया, भगा दिए कि अभी कुछ नहीं है। बोले सखाओं
एक बार फिर जाओ। बोले अब मुझे नहीं जाना है, तू जा। भगवान कहते एक बार मेरी बात मान, जा। लेकिन इस बार उन पंडितों से नहीं मिलना, तो उन पंडितों की पंडितानियों से मिलना, ब्राह्मणियों से मिलना। पंडितों को वेद का ज्ञान है, पुराण का ज्ञान है, यज्ञ हवन का अभिमान है इनको। तो इन बार ब्राह्मणियों से मिलना। हाँ महाराज, मां ममतामयी होती है, मां करुणामयी होती है। एक बड़ा सुंदर भजन है, चाहे कितनी प्यारी पत्नी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, ऐसा भजन लिखा है। क्यों लिखा गया पता है आपको? माता का दिल इतना कोमल होता है कि कोई मगरमच्छ आंसू बहा करके आपसे वो बात उगलवा सकता है जो कभी बोलना ना चाहे। माताएं वो होती हैं कि अगर कोई मगरमच्छ के आंसू इनके सामने रोने लग जाए, क्योंकि ममतामयी है, करुणामयी है, ये किसी के आंसू को देख नहीं सकती हैं। इसलिए कुछ ऐसे भेद होते हैं कि पत्नियों को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो कोई उनकी सहेली आ गई और कह देंगे कि ऐसी ऐसी बात है तो किसी से कहना नहीं। होता है कि नहीं? कोई ऐसी बात हो गई बाजू में, अब एक सहेली दूसरे से कहेगी, अब बैठे तो इनकी भी गलती नहीं, काम तो कुछ है, ये सारी बातें बता देंगे, ये बात है तू सुन ले, लेकिन तू किसी से कहना नहीं। अब वो भी अपने खास के पास जाएगी, ऐसी ऐसी बात है तू किसी से कहना नहीं। वो भी अपने खास के पास जाएगी, ऐसी ऐसी बात है तू किसी से कहना नहीं। और वो कहना नहीं के चक्कर में इतने कहने हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो मैया होती है ना, इनका हृदय ही भगवान ने करुणा स्वरूप बनाया है ना, करुणा की स्वरूपा है। इसीलिए ऐसी मैयाओं के ऊपर मां भगवती की कृपा होती। आज भगवान कहते हैं इन पंडितों के पास नहीं, उन तुम करुणामयी ब्राह्मणियों के पास में जाना। आज जैसे ही दोनों सखा आए, पंडित जी लोग हवन में बैठे थे, इस बार तो पंडित जी की तरफ राम राम भी नहीं किए दोनों ने, और ये स्वाहा स्वाहा कर रहे पंडित जी लोग, और ये सीधा अंदर घुसे जा रहे और जोर से स्वाहा, पहले स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ताकि जोर से आवाज सुन करके हमारे तरफ तो देखे, तो इशारे से हम भगा दे। बोले देखने ही नहीं तुम्हारे तरफ। सीधा ये सखा अंदर प्रवेश कर गए। बोले बड़ी ढीठ है, पिछली बार तो राम राम भी किया, इस बार तो हमारे तरफ देखे ही नहीं। अंदर पहुंचे, ब्राह्मणियां ब्राह्मणों के लिए भोग बना रही थी। परिचय पूछा देवियों ने, कहाँ से आए हो सखाओं बाल बालों? उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। हम गोकुल से आए, आज गैया चराते चराते आ गए, आज भोग लाना भूल गए। जो नंद के लाला हैं, जो कृष्ण जी हैं, जो यशोदा नंदन हैं, वो भी आए हैं, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। आज कृष्ण का नाम सुनते, क्योंकि भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रवणम। कौन सी सीढ़ी है? श्रवणम। जब तक आप भगवान की कथा को श्रवण नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर भक्ति आएगी नहीं। इन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना था कि कृष्ण ने पूतना मारी, शकटासुर मारा, तृणाव्रत मारा, संतों के ऊपर कृपा किया, अघासुर मारा, बकासुर मारा, हाँ? तो कालिया नाग को भगाया। अनेक लीला कृष्ण की इन्होंने श्रवण की थी, इसलिए इनके मन में भगवान के प्रति अद्भुत भक्ति है। जैसे कृष्ण का नाम सुना तो ये तो बहाव विब्बल हो गई। अच्छा, कृष्ण आए हैं, नंद के लाला आए हैं? बोले हाँ। वो भूखे? बोले हाँ। अब तो महाराज केवल दाल चावल रोटी बन रही थी, अब तो सब्जी भी बन गई, खीर भी बनने लग गया, हाँ, अनेक प्रकार के भोग बनने लग गए। अब जितना 4-5 ब्राह्मणियां हैं, सब अपने अपने घर से नए नए प्रकार के व्यंजन बनाने लगे। उधर ब्राह्मण लोग हवन में बैठे हैं, इनको भी नई नई व्यंजन की सेंट आ रही है कि आज हमको लगता कि बड़ी प्रसन्न है पंडिताइन, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा।
जैसे सब भोग बना, ब्राह्मण देवता हवन में लगे हैं। इन ब्राह्मणियों ने रोज तो पल्लू कम लेती थी, आज थोड़ा और इतना पल्लू ले ली, और पल्लू लेकर के पंडित जी को मुंह न दिखाना पड़े और सीधा जा रही हैं। आगे आगे ग्वाल वाल, पीछे पीछे 5 ब्राह्मणियां। पंडित जी लोग पहले स्वाहा और जम के स्वाहा किए, देखे तो और जम के स्वाहा स्वाहा, और पंडित जी लोग हैं कि स्वाहा कर रहे, लेकिन ये ब्राह्मणी पहले इतना और पल्लू ले ऐसे देखी तिरछी नजर से, देखी नहीं रही, सीधा चली गई। पहुंची, आज कन्हैया को जैसे ही देखा, देख करके चरणों में गिरने की इच्छा हुई। भगवान ने तुरंत ब्राह्मणियों को देख करके उनके चरणों में गिर गया, और जैसे ही ब्राह्मणियों के चरणों में गिरा तो मैया कहती है कि अरे कन्हैया, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे प्रणाम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम तो जगत धात्र हो, जगत के अधिष्ठात्र हो। तो आज कन्हैया कहते हैं, विप्रा प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा अजितो हम। हे मैया, आज मैं जो कुछ भी हूं ना, ये सब विप्रों के, ब्राह्मणों की कृपा से हूं, और आप तो ब्राह्मणों की ब्राह्मणियां हैं, आप मुझे प्रणाम नहीं कर सकती हैं। तो क्या प्रणाम नहीं कर सकती तो तू मेरे गोद में आकर के बैठ सकता है? बिल्कुल। आज इन ब्राह्मणियों ने, एक ने कृष्ण को ले लिया, एक ने बलराम को ले लिया, बाकियों को भोग दे दिए, और इन दोनों को एक एक करके सभी अपने हाथों से खिला रही। जाकी रहिया भावना जैसी, प्रभु मूरत दे ही तीन तैसी। जाती रहिया भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दे ही तीन तैसी। जाती रहिया भावना जैसी, प्रभु मूरत दे ही तीन तैसी। जाकी रहिया भावना जैसी, प्रभु मूरत दे ही तीन तैसी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई जग जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई जग जाना। श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण को एक ग्वाला समझा, इनके ऊपर कृपा नहीं हुई, लेकिन इन गोपियों ने कृष्ण को साक्षात जगदीश्वर समझा। इसलिए ब्राह्मणों के वेद मंत्र एक तरफ रह गए, लेकिन ब्राह्मणों को कृष्ण का स्पर्श नहीं मिला, ब्राह्मणों को भगवान का स्पर्श नहीं मिला। लेकिन ये ब्राह्मणियां, कितना बड़ा सौभाग्य कि आज साक्षात जगदीश्वर को अपनी गोद में बैठा करके अपने हाथों से भोग प्रदान कर रही हैं। आज जैसे इधर भोग प्रदान करने लग गई, इन ब्राह्मणों को सब चीज दिखने लग गई कि किस प्रकार साक्षात नारायण को मेरी पत्नियां भोग प्रदान कर रही हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता
पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय सिया रामा, श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया रामा, श्री राम जय सिया राम। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए उसके ऊपर सभी कृपा करने लग जाते हैं। आज प्रभु नारायण ने इन ब्राह्मणियों के ऊपर कृपा किया। ब्राह्मणियों को भगवान ने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। इन ब्राह्मणियों जब आई तो जो ब्राह्मण सदैव ब्राह्मणियों से चिल्ला करके बात करते, आज वो ब्राह्मण अपनी पत्नियों को प्रणाम करने लग गए। अरे स्वामी आप क्या कर रहे हैं? अरे तेरे ऊपर तो आज साक्षात जगदीश्वर की कृपा हो गई, हो सकता है तेरे को प्रणाम करने से कुछ कृपा हम ब्राह्मणों को भी, अहंकारी ब्राह्मणों को भी मिल जाए। ऐसा आप मत करिए, हमको मिली मतलब आपको ही पूरी कृपा मिली है। हाँ महाराज, ब्राह्मण कहते हैं हमने जीवन पर्यंत वेद पुराण मंत्र का उच्चारण किया लेकिन भगवान की कृपा नहीं हुई, लेकिन तुमने भाव से भगवान को याद किया तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा कर दिए। ऐसे भगवान की अद्भुत लीला है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसी प्रकार की कथाओं में एक कथा आता है रास का। श्रीमद् भागवत महापुराण में रास का प्रसंग आया है। भगवान सारी गोपियाओं के साथ रास लीला किया, जिसको कुछ लोगों ने अलग अलग भाव से देखा। आखिर ये रास क्या है, ये गोपियां कौन है, ये हम आपको जानना बहुत जरूरी है। गोपी हम क्या कहते हैं? गोपी। गो अर्थात इंद्रियां, गो अर्थात इंद्रियां, और पी मतलब पीना। जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से, जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से भगवान की भक्ति को पिए, उसी का नाम होता है गोपी। आज ये कौन सी गोपियां ब्रजमंडल में आई? कोई साधारण ब्रजमंडल में लोग उत्पन्न नहीं हुए हैं। जब त्रेता युग में हमारे प्रभु राम, उनको जब वनवास हुआ तो दंडकारण्य वन में जब प्रवेश किए, वहां जितने भी हजारों हजारों वर्षों से ऋषि तपस्या कर रहे थे, भगवान के दिव्य स्वरूप का जब दर्शन किया तो सबके मन में गोपी भाव उत्पन्न हुआ। दास्यताम इति गोप्या, दासी भाव उत्पन्न हुआ कि काश हम भी भगवान की दासी होती, गोपीय बनकर प्रत्येक इंद्रियों से इनके चरण रज की सेवा करती और इनकी भक्ति का लाभ उठाती। मैंने आपको कई बार कहा कि जब भगवान के मंदिर के, भगवान की पत्थर की मूर्ति का दर्शन करने से जीव की मनोकामना पूरी हो सकती है, तो जो इसका साक्षात्कार कर ले, क्या उसके मन की कभी इच्छा अधूरी रह सकती है? आज भगवान ने उन दंडकारण्य के सारे ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को कह दिया, तुम चिंता मत करो, तुम सबकी मनोकामना मैं द्वापर में अवश्य पूरी करूंगा और तुम सबको मैं गोपी बना करके अवतरित अवश्य करूंगा और अपने हर रस का तुमको अनुभव कराऊंगा और तब जाके मैं तुम्हें अपने गोलोक धाम में स्थान दूंगा। इतना ही नहीं महाराज, जब समुद्र मंथन होने लगा, समुद्र मंथन में जब सुमेरु पर्वत समुद्र के शरणों में डूबने लगा, तब सारे देवताओं ने नारायण के पास जाकर वंदन किया और तब मेरे प्रभु ने कच्छप का रूप धारण किया और उस पर्वत को अपने पीठ पे धारण किया।
भगवान के उस सौंदर्य को और उस बलाबल शक्ति को देखकर कि जिसने सारे देवताओं का भार, सारे पर्वत का भार, वासुकी नाग का भार अपने एक छोटे स्वरूप पीठ में धारण किया है, ऐसा स्वरूप देख करके जितने भी समुद्र में रहने वाली मत्स्य कन्याएं, जीव जंतु, सबके मन में दास्यताम इति गोप्या, दासी गोपी भाव जो उत्पन्न हुआ, उन सब की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने कह दिया, तुम सब की मनोकामना मैं द्वापर में पूरी करूंगा। इतना ही नहीं महाराज, जब राजा बलि के यहां मेरे प्रभु वामन भगवान बन करके गए, तो वहां जितनी दैत्य कन्याएं, दैत्य स्त्रियां थी, सबके मन में भगवान की उस वामन स्वरूप को देखकर मातृभाव उत्पन्न हुआ कि काश मेरा भी एक ऐसा दिव्य पुत्र होता, हमें भी ऐसे पुत्र की सेवा करने का अवसर मिलता। तो भगवान ने उन सब की इच्छाओं को कहा कि तुम सब की मनोकामना को मैं द्वापर में पूरी करूंगा। इतना ही नहीं महाराज, हमारे वेद के 3 कांड हैं। कितने कांड? 3 कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ये जितने वेद, चारों वेद के ज्ञान, जितने भी 3 कांड हैं, तीनों कांड की जितनी ऋचाएं हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण बन करके साक्षात जगदीश्वर जब पृथ्वी पर आने लगे, तो सारी वेद की ऋचाएं आज ब्रज मंडल में गोपी बन करके आई हैं। कोई किसी की मां बनी, कोई किसी की पुत्री बनी, कोई किसी की दादी बनी, तो कोई किसी की पोती बनी, तो कोई किसी की बेटी बनी, तो कोई किसी की बहू बनी। जब भगवान रास करने लग गए ना, भगवान जब रास करने लग गए, तो भगवान के पास जो गोपियां हैं, कोई कहे कि भगवान ने केवल रास किया, रास नहीं किया भगवान, काम लीला नहीं है, रास लीला, भक्ति लीला है। कौन सी लीला है? भक्ति लीला। अरे भगवान अगर रास लीला को काम लीला बताया जाता, तो भगवान वो 80 वर्ष की बुढ़ियों के साथ नृत्य करते। वो 80-80 वर्ष की बुढ़ियां जिनके मुख में दांत भी नहीं, वो भी आज गोपी बन करके भगवान के साथ नृत्य कर रही हैं। 7-7 वर्ष की कन्याएं भगवान के साथ नृत्य कर रही हैं, और जो जैसा भगवान उसी के साथ वैसे ही रूप धारण किया है। जो 80 वर्ष की हैं उनके साथ हमारे कन्हैया उस भाव में, जो छोटी सी हैं उनके साथ हमारे कन्हैया छोटे, जो मध्यम हैं उनके साथ मध्यम। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि, मेरे कन्हैया यमुना के तट पर कदम के वृक्ष के ऊपर बैठ करके वेणु का निनाद किया, दिव्य बांसुरी का निनाद किया। और जैसे ही बांसुरी का निनाद करने लग गए, बजाने वाला एक और सुनने वाले अनेक। कोई गोपी अपने घर में अपने पति को भोजन प्रसादी दे रही थी, कोई गोपी अपने घर में अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई गोपी अपने घर में अपने श्रृंगार में रत थी, कोई गोपी अपने घर में गाय का दोह दुहन कर रही थी। ये बाहर का है भैया, कुछ ये जो दृश्य है ना, बाहर से कुछ आ रहा है। सभी गोपियां अपने अपने काम में रत थीं, लेकिन भगवान ने जैसे वेणु का निनाद किया, सारी गोपियों को ये लगा कि भगवान मुझे ही बुला रहे हैं, मेरा ही नाम लेकर के बुला रहे हैं। सारी गोपियां अपने अपने काम को वहीं छोड़ करके, सारी गोपियां अपने अपने काम को वहीं छोड़ दिए, और अपने काम को छोड़ करके सब भगवान के तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। भगवान बड़ा सुंदर वेणु का निनाद किए।
सारी गोपियां अपने काम को वहीं त्याग दी, जो दूध दू रही थी दूध की बर्तन को वहीं फेंक दिया और भगवान के लिए दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बच्चे को वहीं रख दिया और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने पति की सेवा में लगी थी, भोजन परोस रही थी, जैसे चावल डाली दाल मंगा, लेकिन जैसे वेणु का निनाद सुना दाल बोली अब तो तुम अपने से लो, मैं तो चली अपने परमात्मा से मिलने। एक गोप को तो गुस्सा आ गई, एक गोपी के पति को गुस्सा आ गई और उसने अपने पत्नी के हाथ पकड़ लिया, ऐसे कैसे तू जा सकती है? बोले प्रभु स्वामी तुमको इस शरीर से प्रेम है, लेकिन उस परमात्मा को मेरी आत्मा से प्रेम है, तुम इस शरीर को रखो, मैं तो अपनी आत्मा से चली, वहीं पे अपने शरीर को त्याग दिया और गोविंद से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कोई किसी की दादी, कोई किसी की माँ, कोई किसी की बहू, कोई किसी की बेटी, कोई किसी की बहन, सब कुछ न कुछ बन करके आए, लेकिन सबका भाव क्या है कि किसी न किसी रूप से उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेना। आज भगवान वेणु निनाद करते करते चारों तरफ से हलचल सुनी, तो हलचल सुनकर नेत्र खोले, और जब नेत्र खोले तो जिधर से देखे उधर से हजारों गोपियां भगवान ने सभी गोपियाओं को देखा और सबका स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा कारणम किम करवामित। हे गोपियाओं आप आई, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। स्वागतम भो महाभागा, स्वागतम सुस्वागतम, आप आई, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन स्वागत करते करते एक प्रश्न कर बैठे, महाराज आप किसी को निमंत्रण दें, निमंत्रण में आपके कोई आए और जैसे आए तो आप उसका स्वागत करें, आइए भैया आप आए, आपके आने से मेरे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई, बस ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें खुद भी शीतल हो। हमारा वाणी तो ऐसी हो, क्योंकि एक वाणी ही तो ऐसी है जो आपको तहे दिल से आत्मा से आशीर्वाद दिला सकती है।